Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with NITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा एक प्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के साथ साथ अब क्लास 9। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां पे एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें क्लास 9 और क्लास 10 की बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये स्टैट्स का जो है वो दूसरा वीडियो होने वाला है क्लास 10 का। ऑलरेडी हमने जो है स्टैट्स के बेसिक चीजें कवर कर ली है। आज जो है हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.1 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का होने वाला है उसको हम लोग करेंगे। इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो मीन निकालना सीखा था, आज जो है हम लोग उसका आगे का कंटिन्यूएशन देखेंगे। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के वीडियो चालू करें उससे पहले जो मैं हमेशा की तरह बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको हर दिन एक शॉर्ट वीडियो मिलती है जिसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट या फिर जो भी सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट रहते हैं वो वहां पे अपडेट करते रहता हूँ, तो आप उसको जो है मिस मत कर। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखिए इंट्रो और मैं मिलता सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑलराइट, तो इंट्रो आपने देख लिया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चलो मैं इसको इधर साइड कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है। सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट इन अ 20 हाउस इन अ लोकेलिटी। फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो आपको प्लांट दे रखा है और प्लांट देने के साथ जो है हाउस कितने हाउस है वो बता रखा है। ठीक है, इसका जो है हम लोग मीन जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखो मीन फाइंड करने के लिए जो भी मेथड आपको सुटेबल लगता है वो वहां पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें जो नंबर दिख रहा है वो बहुत छोटे दिख रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से ही बना देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक पेज इंसर्ट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। पेज इंसर्ट करने के बाद जो है हम लोग फिगर जो है वो पहले तो यहाँ पे टेबल बनाना है आपको। टेबल आप बना लीजिए, 4 बॉक्स बना लेंगे तो आपका काम हो जाए। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू डालनी है। सबसे पहले आप वैल्यू डालेंगे सी आई का, फिर आप यहाँ से एक्स निकालेंगे। एक्स के बाद जो है एफ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वो करेंगे। यहाँ से आप एफ एक्स निकालेंगे। ठीक है, आपको जो है सी आई दे रखा है 0 से 2, 0 से 2, फिर आपका 2 से 4, फिर आपका 4 से 6, और 6 से 8, और आपका 8 से 10, और 10 से 12, और 12 से 14। और आपको एक्स दे रखा, एक्स तो निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है 1 2 1, 1 2 1। फिर नेक्स्ट आगे क्या है, 5 6 2 3, 5 6 2 और 3। ये आपका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आपको एक्स निकालना है, तो एक्स क्या करते हैं हम लोग, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से बाकी के भी सारे जो है वो वैल्यूज आप लिख सकते हैं। 6 4 10 में से डिवाइड बाई 2 कर दिया 5, 14 में से ये 7 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर ये 11 हो गया, और ये हो गया आपके पास 13। ठीक है, ये आपका एक्स की वैल्यू आ गई। आप सीधा एफ एक्स निकाल लो, सीधा मल्टीप्लाई करो एक्स और एफ को। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा आपके पास 22, ये हो जाएगा आपके पास 39। यहां से आप समेशन निकाल लो, सिग्मा ऑफ एफ करके निकालो। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6, 15 2 17, 17 3 20, 20 हो गया। और इसी तरीके से आप सिग्मा एफ एक्स निकाल लो। एफ एक्स निकालेंगे, मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपका क्या देख रखा हो, 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 22 + 39, ये हो जाएगा आपके पास 162। और हमको पता है मीन क्या होता है, x बार इज इक्वल टू
सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, डिवाइड मार दो इसको, कितना है 162/20, ये कितना आ जाएगा आप चेक करो, 162 डिवाइडेड बाय 20, ये आ गया आपका 8.1, 8.1 आपका क्या हो जाएगा मिली। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा कि हमने डायरेक्ट मेथड क्यों यूज किया, तो डायरेक्ट मेथड यूज करने का सिंपल लॉजिक था कि नंबर देखो बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें स्टेप डेविएशन या फिर आपका एज्यूम मीन मेथड बनाने का कोई पॉइंट नहीं बना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। कंसीडर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, और इसमें अपन को डेली वेजेस निकालना है अप्रोप्रिएट मेथड यूज करके, तो आपको जो भी मेथड यूज करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, और इस बार जो है हम लोग स्टेप डेविएशन यूज करेंगे, क्योंकि स्टेप डेविएशन यूज करने की वजह क्या है, क्योंकि वहां पे जो नंबर दे रखे थे मेरे को थोड़े बड़े बड़े लगे। यहाँ पे एफ के लिए बना लेते हैं टेबल, यहाँ पे आप एज्यूम मीन के लिए बना लो एक टेबल, एज्यूम मीन के बाद जो है वह एफ डी के लिए निकाला टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपका सी आई दे रखा है, आपको एक्स निकालना है, एक्स के बाद जो है एफ निकालना है, यहाँ पे आप डी आई निकाल लो, मतलब एक्स माइनस ए करके। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लो, एफ डी निकाल लो। ठीक है, एफ को जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, और कुछ करना है क्या, नहीं। सी आई की वैल्यू क्या रखी है अपन को, 100 से लेकर 120। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 120 से 140। ठीक है, नेक्स्ट दिया है 140 से 160। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 160 से लेके 180। नेक्स्ट दे रखा है 180 से लेके 200। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू तो नहीं है आपकी 12, 14, आपका 8, 6, 10, 8, 6, 10, एक्स की वैल्यू जो है आपको निकालनी है, तो आप इसको ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, चेक करो, 100, 220 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 110, और ये कितना हो गया 260 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया आपके पास 130। इसी तरीके से आप बाकी निकाल सकते हो, ये हो जाएगा आपके पास 150, ये हो जाएगा आपके पास 170, और ये हो जाएगा आपके पास 190। ठीक है, आपको जो भी यूज करना है, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे अपन डी निकालेंगे, उससे अच्छा अपन एक ना एच भी मान लेंगे, और यहाँ से अपन यू कर लेते हैं, और यहाँ से एफ यू निकाल लेते हैं, हम लोग स्टेप डेविएशन यूज कर देंगे। क्यों, क्योंकि देखो नंबर थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं, तो मेरे को और छोटा करना पड़ता है स्टेप से। अब एज्यूम भी जो है वो आपको कुछ भी मानना पड़ेगा, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे आपका 150 जो है मेरा एज्यूम भी, तो आपको क्या करना है, आपको जो है एक्स में से जो है ए को माइनस करना है, एक्स की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 110 दिया हुआ है, तो आप माइनस करोगे तो -40 आ जाएगा, यहाँ से आपका -20 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा आपके पास 40। ठीक है, अब आप u निकालो, u देखो आप इसलिए निकाल दो क्योंकि यहाँ पर देखो 20 का मल्टीप्लीकेशन है, तो आप क्या कर लो डी आई डिवाइडेड बाई 20 कर लो, इजी हो जाएगा, और ये हो जाएगा -4, ये -2, ये 0, और ये 2, ये फिर हो जाएगा 4, इजी है। अब f को u से मल्टीप्लाई करो, तो 48, ये हो जाएगा 14 दूना 28, ये हो जाएगा 0, 12, और ये कितना हो जाएगा 40। आप क्या कर दो यहाँ से सिग्मा ऑफ एफ यू की वैल्यू निकालो, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, एक सेकेंड, अपन ने तो 20 माना था ना, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई, मैं सोचा था 10 है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये हो जाएगी -4, ये हो जाएगी आपकी -1, 0,
और ये 1 और ये हो जाएगी आपकी 2। मल्टीप्लाई करो और सॉरी ये 2 होगा ना, बार बार मैं, हाँ 24, ये -14, ये 0, ये 6 और ये कितना हो जाएगा 20। ऐड करो इसको, कितना हो जाएगा 20 + 6 - 14 + 24, सॉरी -24, ये हो जाएगा -12। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही ना, एक सेकंड में देखिए, नहीं आ रही, थोड़ा सा कट गया। चलो यहां से अपन जो है वो सिग्मा एफ निकाल दो, कितना 16, 16, 8, सोचो में 12, चलो ऐड ही कर लेते हैं कैलकुलेटर से। आपको जो है वो प्रैक्टिस करना कि आपको जो है वो कैलकुलेटर जो है यूज ना करना पड़े, क्योंकि आपको एग्जाम में जो है वो खुद से करना। अभी क्या मैं यूट्यूब पे लाइव दिखा रहा हूँ तो मेरे को तो कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका 50 आ गया, ये सिग्मा एफ यू आ गई। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करने के लिए अपन एक्स बार लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू आप क्या कर लो एच से मल्टीप्लाई कर लो। ए कितना दे रखा है अपने पास 150 प्लस सिग्मा एफ यू, ये कितना हो जाएगा आपके पास -12 बाय सिग्मा एफ की वैल्यू 50 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 20। आप मल्टीप्लाई करो इसको, कितना हो जाएगा -12 + 20, 24 बाय 5 कर दो इसको। दिस विल बिकम अराउंड 150 माइनस आपका हो जाएगा ये 4.8, इसको माइनस कर देते हैं। 150 में से 4 गया, बचा कितना 146 में से 2, हाँ तो ये तो 145.2 आ जाएगा। ठीक है, तो 145.2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। मेरी फोटो तो बीच में नहीं आ रही कहीं। ओके, तो इसको भी आप नोट कर लो। देखो जो भी सूटेबल मेथड लगेगा आप उसको वहां पे यूज करना। ठीक है, अभी जो है वो आपको तीनों मेथड आते हैं, आपको जो भी मन करे वो यहाँ पे यूज करना। अगर लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख दिया कि आपको स्टेप डेविएशन ही यूज करना है, या फिर आपको क्या बोलते हैं एज्यूम मीन ही यूज करना है, या डायरेक्ट मेथड यूज करना है, तो आपको उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी, द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18 रुपीज, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अपन को निकालना है। तो ये तो पॉकेट मनी का वाला क्वेश्चन है। चलो इसके लिए अपन भी क्या कर लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं, टेबल बना लेंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। अब इसमें अपन को क्या रखना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमारी। एक सेकेंड, आप यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकाल लो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब आपको क्या लिखा है कि डेली पॉकेट अलाउंसेस लिखा हुआ है, आपको निकालना। तो आप जो है वो सी आई यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से एक्स निकालोगे, यहाँ पे एफ लिखोगे, और एफ के बाद जो है वो अपन डी आई निकाल लेते हैं, लेट सपोज एक्स - ए करके, और फिर एफ डी कर देंगे। देखते हैं अगर स्टेप डेविएशन यूज करें या मन किया तो करेंगे, नहीं तो सिंपल है। चलो, क्या दिया पहला आपको 11 से 13, 11 से 13, फिर 13 से 17, 13 से 15, सॉरी 15, फिर 15 से 17, और क्या दे रखा है 17 से 19, 17 से 19, 19 से 21, और क्या लिखा है 21 से 23, और क्या दे रखा है 23 से 25, और x की वैल्यू आपको निकालनी है। f कितना दे रखा है, f दे रखा है 769, 769, और क्या दे रखा है 13f और 5 4, 13f और
5 और 4। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहां पर से सिग्मा एफ निकाल लेना। सिग्मा एफ कितना हो जाएगा, आप इसको ऐड कर लो। दिस विल बिकम 7 + 6 + 9 + 13 + f + 5 + 4, ये आ रहा है आपका 44 + f। f तो आपका वेरिएबल है, ये ऐड नहीं होगा। f अच्छा तो नहीं दिखाएगा, ये f ही अपन को निकालना है, कुछ नहीं। नेक्स्ट चीज अपन को x निकालना है, तो आप x निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 13 + 11 24, 24 + 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया आपका 12, 15 और 13 13 26, 2 27 28, ये हो जाएगा 14। ठीक है, आप इसको जो है वो ऐड करके 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 16 आ रहा है क्या, 7 5 12, हाँ 16 आ रहा है। 16 फिर ये 18 हो जाएगा, ये फिर कितना हो जाएगा 20, 20 के बाद ये कितना हो जाएगा 22, और ये 24। सब में दो दो का गैप है, तो आपने जो है वो पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। आपको जब ये मिल गया, तो अब नेक्स्ट जो ये चीज वो अपन को क्या देखनी है, अपन को जो है वो एज्यूम मीन कोई सा मानना है। एज्यूम मीन मैं मान लेता हूँ इसमें क्वेश्चन के हिसाब से बीच वाला नंबर मैं मान लेता हूँ कि 18 जो है वो मेरा एज्यूम मीन। अब माइनस करके जो है वो अपन डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कितना कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये हो जाएगा -6। आपको x में से मतलब 12 में से 18 घटाना है, इसी तरीके से 14 में से 18 घटाएंगे तो -4, फिर ये माइनस कितना -2, इसके बाद 0, फिर ये कितना बच जाएगा आपका 2 4, और ये बच जाएगा 6। देखो ये सब डी की वैल्यू आ गई। अब देखो एक काम कर सकते हो, आप एच ले सकते हो, आप टू ले लो, लेकिन बहुत छोटी वैल्यू तो मैं एच नहीं लेता। हम लोग सिंपल क्या करेंगे, एफ और डी को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 42, फिर माइनस का 24, माइनस का 18, फिर 0, फिर ये 2f, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकाल लो। ठीक है, तो ऊपर वाले को ऐड करना है और 2f को छोड़ देना, 2f को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा -42, -24, -18, फिर ये हो जाएगा आपका 20 + 24, कितना आ रहा है आपका 40 माइनस का, 2f - 40 आपका जो है वो एफ डी की वैल्यू आ गई। देखो मेरे को इसको इसका काम नहीं है, इसको छोड़ दो। अब क्या दे रखा है आपको, नेक्स्ट हमको क्या दिखा है कि मीन जो है इसका पहले से दे रखा है। मीन कितना दे रखा है अपन को, मीन जो है वो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दे रखा है, मीन आपका 18 दे रखा हो, तो आपको एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी यहां से a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार की वैल्यू कितनी रख रखी है 18, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 18, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है आपकी, सिग्मा एफ डी देखो आपका कितना है 2f - 40, 2f - 40, और सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है 44 + f। देखो ये तो 0 हो गया और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो 18 में से 18 गया तो 0 हो जाएगा, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2f - 40 = आपका 0 आ जाएगा। तो आपका f यहां से कितना आ जाएगा 40/2, ये हो जाएगा आपका 20। ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी थी आपकी 20 थी। तो आप इस तरीके से जो है वो आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़े। 30 women were examined in a hospital by a doctor and number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find a mean heartbeat per minute for these women choosing a suitable method. अपन को जो है वो मीन हार्ट बीट निकालना है एक सुटेबल मेथड को यूज करके। ठीक है, तो अपन यहाँ पर जो है वो एड ऑन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो पहले टेबल बनाना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको टेबल बनाना है।
आपने टेबल बना लिया? ओके, क्या दे रखा है आपको? आपको मीन हार्ट बीट निकालना है, और अपन ने एक्स की वैल्यू, लेट सपोज अपन ने सी आई की वैल्यू दे रखी है, और आपको एक्स की वैल्यू आपको निकालना है। यहां से अपन क्या निकालेंगे? चलो इसको और बड़ा बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एफ, और यहां से आप क्या करोगे? डी आई की वैल्यू निकालोगे एक्स माइनस ए करके। और यहाँ पर अगर आपको u लेना रहेगा तो देखते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एफडी कर देंगे यहाँ पर। चलो पहले इतना निकाल के देखते हैं, फिर इसके बाद u लेने का मन करेगा तो करेंगे। क्या दिया रहेगा? 65 से लेकर आपका 68, और क्या दे रखा है आपका? 68 से 71, और 71 से लेकर 74, और 74 से लेकर 77। नेक्स्ट क्या दे रखा है? 77 से लेकर 80। फिर नेक्स्ट क्या दे रखा है? 80 से लेकर 83, 80 से 83, उसके बाद 83 से 86, 83 से लेकर 86। अब आपको एफ भी दे रखा है। एफ कितना दे रखा है? 2, 4, 3, 8, 7, 3, 8, 7, और 4 और 2, 4 और 2। नेक्स्ट आपको क्या है? इसका एवरेज निकालना। 65 कितना हो गया? 60, 60 कितना हो गया? 120, 120 प्लस 8, 5, 13। ये तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया, एक सेकंड। ये आ जाएगा आपका 66.5। ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है यार, इसको भी ऐड करो। 68 प्लस 71/2, 69.5। फिर नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका? 71 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ रहा है? 72.5। तो देख रहे हो यहाँ पे तीन तीन का गैप है। 72 के बाद 75.5, फिर 78.5, फिर इसके बाद 81.5, फिर ये आ जाएगा 84.5। देखो मैंने एक पैटर्न देखा, और उसके बाद जो है वो आप बाकी वैल्यूज फिगर आउट कर सकते हो। अब अपन को जो है एज्यूम मीन मानना है। एज्यूम मीन जो है वो मैं बीच का मान लेता हूँ। ये वाली वैल्यू जो है वो 75.5 जो है मेरा एज्यूम मीन है। अब यहाँ से जो है और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको इसके माइनस करना। तो 66 में से 66.5 माइनस 75.5 कितना हो जाएगा आपके पास? माइनस का 9। ठीक है, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये माइनस का 3 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा। फिर ये 3 आ जाएगा। ये आपका 6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 9। ठीक है, आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद जो है वो आपको चीजें स्पष्ट हो जाती है। अब देखो एक काम कर सकते हो कि आप इस पूरे नंबर को जो है वो 3 से डिवाइड कर दो। दिख रहा है सबका 3 का मल्टीपल है, तो अपन h मान लेते हैं 3, और यहां से जो है ui निकाल लेते हैं। ui इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा? di/h कर देते हैं। h हमारा कितना? 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 हो गया। अब यहां से आप एफ यू निकाल लो। कितना हो जाएगा? -6, -8, -3, आपका ये 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 6। और आप यहां से सिग्मा एफ यू निकाल लो, और यहां से सिग्मा एफ निकाल लो। ठीक है, चलो एक बार निकाल लेते हैं फटाफट। 2 + 4 + 3 + 8 + 7 + 4 + 2, ये हो जाएगा आपका 30। ठीक है, इसी तरीके से एफ यू -6, -8, -3 + 7 + 8 + 6, ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4। ठीक है, अब फॉर्मूला लगा लो। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 75.5,
5 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है आपका 30 इंटू एच, एच अपने कितना माना था 3, मल्टीप्लाई कर दो ये 30 हो गया, और तो ये 10 हो गया 0.4, आप 0.4 ऐड कर दो तो इसमें कितना हो जाएगा 75.4 आपको ऐड करना 75.9, ये हो जाएगा आपका एक्स बार या फिर मीन, ये आंसर है, इसको नोट करो। इजी था। इसी तरीके से यार नेक्स्ट भी क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर वेर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकेट बॉक्स, these boxes contain varying number of mangoes, the following was the distribution mangoes according to the number of boxes। ठीक है, हमको क्या निकालना, मीन वैल्यू ऑफ मैंगोज जो कि हमको एक बॉक्स में डालना है। तो चलो इसके लिए भी अपन क्या कर लेते हैं, पेज यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी टेबल बना लेते हैं। जो भी आपको बोल रहे हैं आप सिंपल से जो है वो टेबल बना दें, आप जितनी चीजें कैलकुलेट करनी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, मैंगोस जो है वो अपन को दिया हुआ है और उसके हमको क्या निकालना है, मीन वैल्यू निकालनी है। तो आपको जो है वो सी आई दे रखा है, सी आई, यहाँ से आप एक्स निकालोगे, एक्स के बाद जो है वो आप एफ यहाँ पे लिखोगे, यहाँ से डी आई लिख लोगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अगर मन किया तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यू निकाल सकते हो, ठीक है, और यहाँ पर एफ यू निकाल सकते हो। चलो करके देखते हैं, मन किया तो निकालना है, अदरवाइज जो है वो अगर वैल्यू छोटी आ रही है तो छोड़ देंगे। वैसे मेरे को वैल्यू थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, लेट्स सपोज चेक करते हैं यहाँ पर 50 से लेकर 52, और यहाँ से 53 से लेकर कितना है आपके पास 55, और 56 से लेकर 58, नेक्स्ट क्या दे रखा है 59 से लेकर आपका 61, और 62 से लेकर आपका 63। देखो इसमें एक चीज हो रही है, और एक चीज क्या हो रही है कि इसमें देखो क्लास इंटरवल जो है वो आपका प्रॉपर नहीं है। इसका जो आखिरी वाला जो टर्म है वो 52 से चालू हो रहा है और 52 में खत्म हो रहा है, और ये है क्या है आपका 53 से चालू हो रहा है। मैंने आपको देखो स्टार्ट कल बताया था कि हमेशा जो अपर लिमिट होता है उसको हम लोग काउंट नहीं करते। जैसे मान लो कोई वैल्यू 52 है, अब 52 किस में जाएगा, सामने वाले में जाएगा कि नेक्स्ट वाले में जाएगा। देखो अभी इसमें क्या है, ये जो लिमिट है ये यहाँ पे क्लोज हो जा रही है और उसके बाद वाला नंबर यहाँ से चालू हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों लिमिट, ऐसे केस जिसमें आपका ये नंबर में ब्रेक रहता है, तो इन दोनों लिमिट को क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव लिमिट बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर 52 वाला नंबर भी जो है वो आपके ऊपर में चला जाए, 53 से जो है यहाँ से 53 से लेकर 55 तक के नंबर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों लिमिट में ये क्या है आपका दोनों इंक्लूसिव है। लेकिन अगर आपका 50 से लेकर 52 लिखा रहता है और यहाँ से 52 से लेकर 55 लिखा रहता है, तो आप 52 को जो है इधर काउंट कर, लेकिन इस पे काउंट करेंगे तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एडिशनल आपको जो है वो सी आई लिखना पड़ेगा, ताकि जो है वो हम लोग क्या कर सके और अच्छे से जो है इसको रेक्टिफाई कर सके, क्योंकि मैंने ये देखा नहीं था। तो इसको अपन मॉडिफाई सी आई कर सकते हैं, मॉडिफाई सी आई। ठीक है, अपन को क्या करना है, इसमें से देखो क्या करेंगे अपन, हम लोग के पास गैप कितने का 1 का, अगर इसमें से 0.5 घटा दें और इसमें 0.5 जो है वो जोड़ दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 52.5। तो लोअर लिमिट से आपको क्या करना है 0.5 घटाना है। 0.5 क्यों घटाएंगे, जितनी भी वैल्यू का डिफरेंस है उसको डिवाइड बाई 2 से करो और उसको अपर और लोअर लिमिट में क्या कर दो, लोअर लिमिट में घटा देंगे और अपर लिमिट में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो आपका नया क्लास इंटरवल जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, देखो यहाँ से 49.5 से लेकर आपका कितना हो जाएगा ये 52.5 तक, फिर यहाँ से 52.5 से लेकर आपका 55.5, ठीक है, यहाँ से 55.5 से लेकर 58.5, फिर 58.5 से लेकर
61.5, 61.5 से लेकर 64.5। ठीक है, तो मैंने अब लोअर लिमिट से 0.5 घटा दिया और अपर लिमिट पे जो है 0.5 जो है वो क्या कर दिया, आपका ऐड कर दिया। अब अपन को कुछ नहीं करना, इसके आगे के नंबर्स लिखने हैं। हमारे पास क्या था, x था, अब अपन x निकालेंगे। तो x जो है वो हमको क्या करना है, इसको डिवाइड बाय 2 करके जो है निकालना है। ठीक है, तो देखो, इसका x निकालो, इसको डिवाइडेड बाय 2 करके निकालो तो भी वैल्यू वही आएगी, इसको डिवाइडेड बाय 2 निकालो तो भी वैल्यू वही आएगी, क्योंकि इसमें से अपने 0.5 घटा दिया और 0.5 इधर ऐड कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको भी जो है वो ऐड करके जो है x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 50 और 50, 100 और 102, 102 डिवाइडेड बाई आप 2 कर दो, कितना हो जाएगा ये 51। इसी तरीके से ये 108 बाई 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 108 बाई 2 ये हो जाएगा 54। ठीक है, तो 3 का गैप है तो आप यहां से चेक कर सकते हो, ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 60। ठीक, इस तरीके से जो है आप x की वैल्यू निकाल लोगे। x के बाद अपन को क्या निकालना रहता है, हमको निकालना रहता है आपका f। f जो है दिया हुआ है क्वेश्चन में, f कितना दिया हुआ है, चलो चेक करते हैं। आपका 15, ये तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दे रखा है, 15, 110, 15, 110, 135, 115, 135, सॉरी 15, 110, 135, 115, 25, सॉरी कुछ तो गड़बड़ है, 15, 110, 135, फिर से 115। ओके, मेरी आंखों का नंबर लगता पड़ गया, 25। ओके, अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले आप सिग्मा एफ निकाल लो यहाँ से। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा वो चेक कर लो। यहाँ से अपन जो है वो क्या निकाल लेते हैं, डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। डी आई क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो पहले आप ए मान लो कुछ, ए क्या मानोगे आप, ए लेट सपोज अपन मान लेते हैं बीच वाला नंबर। तो बीच वाला नंबर क्या है आपका 57, इसको अपन ने मान लिया क्या अपना ए। तो आप एक्स से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये -6, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आप यहां से क्या कर लो, डी आई हो गया आपका। अब यहाँ से आप एच चाहे तो निकाल सकते हो, क्योंकि देखो वैल्यूज जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई है, क्योंकि आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़े नंबर होंगे, तो इसको और छोटा करने के लिए अपन यहाँ पे यू आई निकाल सकते हैं। यू आई कितना हो जाएगा आपका, डी आई बाई 3 कर दो आप। ठीक है, 3 करने से क्या होगा, ये नंबर छोटे हो जाएगा, 3 2 जा, 3 1 जा, 0, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 1, और बनाना पड़ेगा यहाँ पर टेबल। नहीं, इतने में हो जाएगा पूरा काम। यहां से अपन को एफ यू निकालना है। एफ यू कितना हो जाएगा आप चेक करो, ये हो जाएगा -30 और ये -110, और ये कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा आपका 50। यहां से आप सिग्मा एफ यू की वैल्यू निकाल लो। मेरी शायद फोटो आ रही होगी, एक सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ, यहाँ पे फोटो आ रही है, तो मैं फोटो को हाइड कर रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक है, आपके पास 50 आ गया यहाँ पर। अब आप क्या कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आप ऐड कर दो। ऐड करने से कितना आ जाएगा आपका, -30, 110, 0, 15 और 50, 115, 50 कितना हो गया, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 25। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 40, 40, 40, 40, 400। ठीक है, अब आप क्या कर लो, एक्स बार की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो एक्स बार कितना हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना दिया हुआ अपने पास, 57। अच्छा, ये मैंने एच तो लिखना भूल ही गया, इंटू एच भी तो हो। ए है अपने पास 57 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25। सिग्मा एफ की वैल्यू है 400,
इंटू एच की वैल्यू कितनी थी 3, मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना आ रहा 75/400, तो ये कितना हो जाएगा 57 प्लस 0.1875, ये हो जाएगा आपके पास 57.19, ये नोट कर लो, ये आंसर है। ठीक है, मैं अपनी फोटो लगा लेता हूँ। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? द टेबल shows that the daily expenditure of 25 household locality, the mean daily expenditure of food at a suitable method। चलो ठीक है, इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको भी यहाँ पे टेबल लेना, टेबल में जो है आपको वैल्यूज डालनी अलग अलग, इसमें मिनिमम अपन 5-6 टेबल खींच लेते हैं, जितनी जरूरत पड़ेगी देखेंगे। तो यहाँ पे आप सी आई लिख लो पहले, सी आई देखो ठीक है कि नहीं है, ये पिछले क्वेश्चन टाइप का, नहीं सी आई इसका ठीक है। ठीक है, सी आई कितना दे रखा है आपको 100 से, दूसरे कलर से लिख लिया, 100 से आपका कितना 150, और 150 से 200, 200 से आपका 250, 250 से आपका 300, और कितना दे रखा है 300 से 350। यहाँ पे सी आई लिख दिया आपने, सी आई के बाद जो है वो आप इसका एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे एक्स लिख देना, यहाँ पे एफ लिख देना। एक्स कितना, एफ कितना दिया आपके पास 4 5 12 2 2, 4 5 12 और 2 और 2। ठीक है, एक्स निकालो, देखो 350 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, सॉरी 350 मतलब 250/2, 125, और ये हो गया 350, 200 प्लस 150, 350 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 175। ठीक है, तो 50 का गैप है, तो 250 वाला कितना हो जाएगा 225, 225, और ये 275, और ये कितना हो जाएगा 325। ठीक है, अब आपके पास जो है वो आप एज्यूम भी मान लो कोई सा, लेट सपोज मैं ये मान लेता हूँ एज्यूम 225, 225 को एज्यूम भी मानेंगे तो यहाँ से आपका डी आई क्या हो जाएगा x माइनस ए, कितना हो जाएगा ये माइनस का 100, माइनस का कितना हो गया 50, फिर 0, फिर ये 50, और ये 100। अब देखो आप यू आई निकाल सकते हो, आप 50 से डिवाइड कर दो, यू आई डी बाई 50 कर दो आप, कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 2, माइनस का 1, 0, ये 1 और ये 2। ठीक है, इसमें एफ यू निकाल लो आप लोग, एफ यू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 8, माइनस का 5, 0, आपका 2, और ये 4। अब यहां से सिग्मा एफ की वैल्यू निकाल लो आप, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा आपके पास 5 4 9 9 और 9, 4 4 8 8 और 12 कितना हो गया आपके पास 20, और ये 25 हो गया। एफ यू की वैल्यू निकालो, सिग्मा एफ यू 4 2 8 6, 6 में से 5 गया कितना बचा 1, ये हो जाएगा -7। एक बार अब अपन क्या कर लेते हैं इसको, यहां से हमारे पास एक्स बार का फॉर्मूला क्या है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना दिया है हमारे पास चेक करो, ए है हमारे पास 225 प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है आपके पास, अच्छा ये सिग्मा एफ लिख दिया था मैंने, ये आपका सिग्मा एफ यू
माइनस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, -7। सिग्मा एफ की वैल्यू दी है 25 इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास 50। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 2 जा और ये 14, 225 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 10 घटा दोगे तो 215, और इसमें से 4 घटा दोगे तो आपका 211। ठीक है, 211 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। ओके, टू फाइंड आउट द SO2 in air, the data was collected 30 localities in a certain city and it is presented as below। और आपका मीन SO2 एयर। ठीक है, तो अपन को फिर से मीन निकालना है। आपको SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, इसका जो है कंसंट्रेशन दिया ppm में। ठीक है, तो अपन इसके लिए फिर से वही टेबल बना लेते हैं। अपन फिर से जो है वो जितनी भी लाइनें हैं वहां खींच देते हैं, लास्ट में चेक कर लेंगे क्या करना है वो। 5-6 लाइनें आप खींच दो। ठीक है, आपने इतनी लाइनें खींच दी। अब आपके पास जो है वो CI यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे आप X लिख लेना, यहाँ पे आप F लिख लेना, और यहाँ पे DI लिख लेना, X-A। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखते हैं क्या क्या निकालना पड़ेगा। अगर मान लो मेरे को स्टेप डेविएशन करना पड़ा तो वो लिख देंगे, और फिर आगे लिख। तो सबसे पहले आपको वैल्यूज दे रखी है कितनी, CI की वैल्यू दे रखी है 0.00 से लेकर 0.04 तक। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको 0.04 से लेकर आपको 0.08 तक। एक सेकेंड, 0.04 से लेकर 0.08 तक। फिर आप 0.08 से लेकर आपको क्या दे रखा है 0.12 तक। ठीक है, 0.12 से लेकर आपका 0.16 तक लिखा है, और 0.16 से लेकर 0.20 तक, और 0.20 से लेकर आपका 0.24। ठीक है, आपने ये सारी वैल्यूज लिख दी। अब आपको क्या करना है, हमको XI की वैल्यू निकालना है। आप 0.04 को डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपका कितना हो जाएगा ये 0.02। आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 0.12 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 0.06 के बराबर। देख सकते हो आपका दो दो का गैप है। अब इसको आप ऐड कर दोगे 12, 18, 20 तो 0.10, नहीं नहीं नहीं, 4 का गैप है भाई। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो 0.14 होना चाहिए, फिर 0.18 होना चाहिए, 0.22 होना चाहिए। ये आपके एक्स की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकलती है। फ्रीक्वेंसी आप चेक करो, फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है आपके पास 4992, 4992, और क्या दे रखा है 42। ये आपके एफ की वैल्यू होगी। इसके बाद DI की वैल्यू आप निकालो, तो DI क्या है आपका, कोई भी आप जो है वो मान लो क्या वैल्यू, जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका 0.14 जो है वो आपका मीन है, कोई भी ले सकते हो आप, मैंने जैसे ये लिया है। अब आप जो है वो DI निकालो, तो 0.042 से इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.12 नेगेटिव में। फिर आपका ये कितना आ जाएगा, इससे इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.08 नेगेटिव में। ठीक है, फिर नेगेटिव ऑफ 0.04, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा 0.04 और 0.08। ठीक है, यहां से आप क्या कर दो UI की वैल्यू निकालो,
ये हो जाएगा डी आई बाई, देखो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपन को, 4 कॉमन दिख रहा है, तो या फिर अब 0.04 को डिवाइड कर दो ऐसे, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1 और ये 2। यहां से आप एफ आई यू आई निकाल लो, ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 12, 18, माइनस का 9, ये 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यही आएगा। अब आप ऐड कर दो इसमें सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यू कर दो आप, कितना हो जाएगा आपके पास, चेक करो, -12 प्लस -18 -9 4 और +4 कितना हो गया, माइनस का 31। इसी तरीके से आप इसका सिग्मा एफ निकालो, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा आपका, 4 + 9 + 9 + 2 + 4 + 2, ये हो गया 30। तो यहां से एक्स बार की वैल्यू निकाल सकते हो आप, एक्स बार कितना हो जाएगा आपका, a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। यहां से a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a है 0.14 प्लस सिग्मा एफ यू, ये आपके पास माइनस का 31 और ये कितना है, सिग्मा एफ की वैल्यू 30 इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एच की वैल्यू है 0.04। आप मल्टीप्लाई कर लो और इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, 0.14 माइनस 0.04133। ठीक है, इसको माइनस करो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज है, आप इसको चेक कर सकते हो, ये कितना आ गया, 0.09867। ठीक है, इतना आपका आंसर आ जाएगा, ये एक्स बार की वैल्यू, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास टीचर हैज फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। इसके लिए भी अपन एक काम करते हैं, एक नया पेज जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं, और पेज में क्या है अपन को डालना है, टेबल बनाना है फिर से। यार इसमें बस टेबल ही बनाते रहना है और कुछ नहीं है। आपको जो भी वैल्यूज पता है आप यहाँ पे लिखते जाओ फटाफट से। जो भी जितनी भी वैल्यूज आपको पता है आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे आप जो है वो सी आई लिख लो, यहाँ पे आप जो है वो एक्स लिख लो, यहाँ पे एफ लिख लो, यहाँ पे डी एज यूजुअल लिख लो, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए। और यहाँ पे आप लिख लो, अगर एच निकालना होगा तो देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट एफ डी करके निकाल सकते हो। चलो सी आई की वैल्यू फटाफट से लिखते हैं, 0 से 6 आपका कितना है, 6 से 10, 10 से लेकर 14 है, 14 से 20, 20 से 24, और क्या है आपके पास, सॉरी 20 से 28 है। ओके, यहाँ पे गोली खेल दिया, 4 4 का गैप नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी तो डिस्ट्रप्शन है ना, 20, 28, 28 से लेकर 30, 38, और 38 से लेकर 40। देखो ये अनइवन गैप है ना, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालते हुए ना आप ना थोड़ा सा कॉशियस रहना। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 11, 10, 7, और क्या दे रखा है, 4 4 3 1, 4 4 3 और 1।
और अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले एक्स निकालना है। एक्स कितना हो जाएगा, इसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, नहीं तो फिर समझ नहीं। 3 और ये कितना हो जाएगा 8। फिर ये हो जाएगा आपके पास 12। 12 के बाद हो जाएगा ये 17। 17 के बाद हो जाएगा ये 24। 24 के बाद ये हो जाएगा आपका कितना 33। और ये कितना हो जाएगा 39। ठीक है। अब यहाँ से डी की वैल्यू आप निकालो, पहले एक्स को कोई भी मीन मीन मान लो। मैं जैसे 17 को मान लेता हूँ मीन। हमारा मीन कितना है 17। अब यहाँ तक जो है इसको सिंप्लीफाई करो। आप इसको माइनस करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 14। दिस विल बिकम हाउ मच, माइनस का 9, माइनस का 5, ये 0। ये कितना हो जाएगा आपके पास 7। और ये हो जाएगा आपके पास 16। और ये हो जाएगा 22। अब यहाँ से आप जो है वो सिंपल एफ डी निकाल सकते हो, छोटी वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन को इसकी जरूरत नहीं है। दिस विल बिकम 11 पर 14, 14 माइनस 154। ये हो जाएगा 19। ये हो जाएगा माइनस का 35। ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 28। ये हो जाएगा आपके पास 48। ये हो जाएगा आपके पास 22। ठीक है। तो यहां से आप जो है वो समीशन निकाल लो, समीशन ऑफ एफ डी कितना हो जाएगा, यहाँ पे चेक करो। -154 -90 -35 28 48 और 22। दिस विल बिकम -181। इसी तरीके से जो है इसको ऐड कर दो। 11 + 10 + 7 + 4 + 4 + 3 + 1 40 हो गए। फ्रीक्वेंसी कितना है अपने पास 40। अब इसको जो है यहाँ पर ये फालतू का मैंने ड्रॉ कर दिया। अज्यूम मीन से आपने बना रखे, एक्स बार कितना हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 17 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है -181। और ये 40 डिवाइड करो कितना हो जाएगा, ये -181 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 17 करो कितना हो गया आपके पास, ये हो जाएगा 12.475। ठीक है। ये अपना क्या आ जाएगा, मीन की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप नोट कर लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज, फाइंड अ मीन लिटरेसी रेट। हमको मीन लिटरेसी रेट जो है वो पता करना है। तो चलो एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हम लोग फिर से टेबल बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी टेबल हो सके वो आप बना लो, फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसमें जो है वो वैल्यूज डालनी है। हमको जो है वो सी आई दे रखा है। सी आई इज हाउ मच, कितना दे रखा है 45 से लेकर 55। ठीक है। और क्या लिखा है 55 से लेकर 65, 65 से लेकर 75, 75 से लेकर 85। फिर नेक्स्ट क्या लिखा है 85 से लेकर जो है वो 95। ठीक है। आपको जो है वो यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे, यहां से जो है वो f लिखोगे। f कितना है आपका 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 और 3। ठीक है। यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। 45 + 55 कितना हो गया 100, सॉरी 45 + 55 हो गया 100। 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 50। दिस विल बिकम 55 + 65 हो गया आपका 120। 120 ये हो गया 60। तो ये 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 90।
ठीक है, इवन गैप है तो इवन गैप में आप ध्यान देना, आप कर सकते हो उसको। अब देखो मेरे को कोई भी एज्यूम मीन मान लेना है। एज्यूम्ड मीन मैंने मान लिया 70, बीच वाला वैल्यू ले लूंगा मैं। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, यहाँ पे डी आई निकालेंगे। डी आई क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो कितना हो जाएगा, -20 -10 जीरो, ये हो जाएगा आपका 10। और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 20। ठीक है, अब यहां से क्या कर लेंगे अपन, एफ डी निकाल सकते हो, या फिर आप जो है वो क्या कर दो, इसमें एच ले लो। मैं एच ले लेता हूं, तो यू निकाल लेते हैं अपन। डी डिवाइडेड बाई आप क्या कर लो, 10 कर दो। तो कितना हो जाएगा, -2 -1 0, आपका 1, और ये 2। ठीक है, यहां से आपका एफ यू निकाल लो आप। एफ यू कितना हो जाएगा, -6 -10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहां से जो है सबमिशन आप निकालो। सबमिशन सिग्मा एफ कर दो आप। सिग्मा एफ कितना आ जाएगा, चेक इट आउट। दिस इज बिकम 3 + 10 + 11 + 8 + 3, दैट इज 35। ऐसी एफ यू यहाँ पे निकालो, सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा, ये -16। ओके, लाइट गोल हो गई है। तेरा फोटो तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो मेरा फोटो दिख रहा है। लाइट यहाँ पे गोल हो गई है, बाय द वे, फॉर इंफॉर्मेशन। एनीवेज, तो यहाँ पर अपन कर लेंगे 16, इसमें से 6 गया तो ये घट गया, ये आ जाएगा -2। दिस विल बिकम -2। ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से एक्स बार निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे a + सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, 70, प्लस सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी है, -2, सिग्मा एफ की वैल्यू 35 इंटू एच। एच कितना दिया हुआ है आपके पास, 10। मल्टीप्लाई करो इसको, दिस विल बिकम -20/35, ये जाएगा 0.57, और 70 में से 0.57 माइनस हुआ, दिस इज कमिंग अराउंड 69.43। ये एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि आपको परसेंटेज लिटरेसी निकालनी है, तो ये आपका 69.43% जो है वो मीन लिटरेसी आ जाएगा। ये इतना परसेंटेज मीन लिटरेसी। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, आगे तो मोड आ गया। तो देखो, यहां तक जो है मैंने सारी चीजें आपको क्लियर करा दी है। मोड जो है वो आपका जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। देखो, मैंने मीन जो है वो काफी अच्छे से पढ़ाया आपको, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। इस चैनल को जो है वो शेयर करो अपने दोस्तों को। व्यूज आएंगे तो मैं दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी लाऊंगा। अभी देखो मैथ्स खत्म होने वाला है, जैसे ही और व्यूज आएंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं और भी आपको वीडियो लेक्चर्स बना के दूंगा। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा जो है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, अपने परिवारजनों को भेजें। ठीक है, आप ये सब करेंगे तो ऑब्वियसली व्यूज आएंगे, चैनल ग्रोथ होगा, मुझे भी फायदा होगा, तो आपका भी फायदा मैं कराऊंगा। ओके, हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है वहां पे जो है आप कांटेक्ट करके मुझसे प्राइवेट मेंटरशिप वगैरह ले सकते हैं। और हमारे एक व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते अच्छा सा आउटरो देखते हुए जाइए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।